क्या गया? हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। इसका आंसर होगा हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। और कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स में 2 रीजन पाए जाते हैं, 2 रीजन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन इज प्राइमरली, द इंसेक्ट्स एक्सोस्केलेटन इज प्राइमरली मेड ऑफ किससे बना होता है? ये भी आप सभी ने कल बताया था। नहीं, सी से है, काइटिन से। काइटिन इसका आंसर होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, काइटिन इज अ नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड forming the cuticle, क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल से एक हाईलाइट है, कैसे भी लिख लीजिए उसमें। क्यूटिकल इज अ मोस्ट आउटर लेयर ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। और सेलुलोज केराटिन के बारे में बताया था हमने कल? नहीं बताया था। नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमने कल बताया स्टार करके, वैसे एक पॉइंट कीजिए। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है पता? प्लांट सेल। आप सभी बायोलॉजी से पढ़े, आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज पाया जाता है, लिखिएगा सेलुलोज डैश करके, इज फाउंड इन प्लांट सेल। सेलुलोज इज फाउंड इन प्लांट सेल। नेक्स्ट पॉइंट होगा केराटिन। केराटिन आपने एडवर्टाइज, टीवी कौन कौन देखता है? टेलीविजन यहाँ पे सभी देखते हैं, ऐड आता है, शैम्पू का ऐड आप सभी ने देखा होगा। वो एक नाम नहीं लेंगे उसका, बोलते नहीं, केराटिन बोलते उसमें। शैम्पू किससे रिलेटेड है? हेयर से रिलेटेड है। और हेयर में केराटिन पाया जाता है, नेल में केराटिन पाया जाता है जो एक प्रोटीन है। और केराटिन इज फाउंड, लिखिएगा केराटिन में, केराटिन इज फाउंड इन हेयर एंड नेल्स। केराटिन फाउंड इन हेयर एंड नेल्स। अब लिखिएगा कोलेजन। नेक्स्ट पॉइंट होगा कोलेजन, COLLAGEN, कोलेजन। कोलेजन इज फाउंड इन connective tissue. Collagen is found in connective tissue of vertebrates. VERTEBRATES, vertebrates. Vertebrates यानी कि जिसमें रीढ़ पाई जाए। एग्जाम्पल लाइक, जिसमें रीढ़ पाई जाती है, लाइक दैट ह्यूमन, एनिमल्स, स्पाइन जिसे कहते हैं, बैकबोन। एग्जाम्पल किसी को पता है? लाइक डॉग, फिश कौन कौन खाता है यहाँ पे? नो, एनीबॉडी? ओके, राइट। फिश हो गया, डॉग हो गया, बर्ड हो गए और ह्यूमन, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उसी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रो यानी सांस लेते हैं, ब्रीथ थ्रो। और इंसेक्ट्स किससे सांस लेते हैं? आइडिया? व्हाट यू से? इंसेक्ट्स, अच्छा, मछलियां सांस लेती हैं, हम सब सांस लेते हैं, हम सब नाक से लेते हैं। मछलियां किससे लेती हैं? गिल्स। कौन बोला गिल्स? राइट। इसमें लिखिएगा, आंसर इसका होगा एयर इंटर थ्रो स्पाइरिकल्स इंटू ट्रैकी की स्पेलिंग होगी TRACHEAE, ट्रैकी एंड ट्रैकहोल्स।
TRACHOCHEOLES। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी लिखिएगा नहीं, इंसेक्ट डज नॉट पोजेस लंग्स, उसके लंग्स नहीं होते। और सम एक्वेटिक, जो कुछ जलीय जलचर होते हैं उनमें लंग्स तो नहीं पाया जाता, लेकिन उनमें गिल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे वो सांस लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बस इतना इसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा इसमें सम एक्वेटिक लार्वा में हैव गिल लाइक स्ट्रक्चर, बट गिल लाइक स्ट्रक्चर लिख लिया, बट इंसेक्ट्स प्राइमरी रिस्पायर वाया ट्रैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, कितना आपके चौथा क्वेश्चन है? चौथा, ठीक। आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया ना, जैसे ठीक है। चौथा प्रश्न होगा आज का हमारा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज क्या होगा? इंटमोलॉजी, राइट, इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? ग्रीक, इंटमोन प्लस लॉगस, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, हाउ मेनी लेग्स डू अडल्ट इंसेक्ट्स टाइपिकली हैव, यानी कितने लेग्स पाए जाते हैं? इसमें लिखिएगा 3 पेयर ऑफ लेग, यानी कि 6, यानी हेक्सापोड जिसे कहते हैं। इंसेक्ट्स आर हेक्सापोड, यानी कि जैसे केमिस्ट्री में होता नहीं, मेथ एथ प्रोब ब्यूट, 6वें नंबर पे हेक्स आता है, तो हेक्सापोड। और क्या कहते हैं इसमें, केमिस्ट्री में बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? हेक्सागोनल, राइट, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न होगा आज का हमारा, विच ऑर्डर इंक्लूड बटरफ्लाइज एंड मोथ? ये प्रश्न हमसे एक सर हमारे थे, उन्होंने पूछा था, हमको नहीं पता था ये, अब पता चल गया है। लेपिडोप्टेरा, और यहीं पे पूछे थे माइक्रोस्कोप के पास ही। लेपिडोप्टेरा डैश करके लिखिएगा, इंक्लूड स्केल्ड विंग, स्केल्ड विंग इंसेक्ट्स। अच्छा, कोलियोप्टेरा में क्या पाए जाते हैं? कोलियोप्टेरा में बीटल्स, कोलियोप्टेरा लिखिए, सब में एक लिख लीजिए। कोलियोप्टेरा में बीटल्स लिख लीजिए, और नहीं, बीटल्स, BEETALS, बीटल्स। पेज मत पलटिए, लिखिए, वो बाद में मिलेगा कभी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्टेरा में एक नोट कर लीजिएगा, 1 पेयर ऑफ विंग पाया जाता है डिप्टेरा में, 1 पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि 2 पंख पाए जाते हैं। और इसमें ट्रू फ्लाइज आती हैं, और एक लिख लीजिएगा इसमें हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइमेनोप्टेरा, HYMENOPTERA, हाइमेनोप्टेरा। इसमें क्या क्या पाई जाती हैं? मधुमक्खियां, यानी बीज, एंड्स, वेब्स। और नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस includes how many stages? और इसका आंसर किसको पता है? एंटोमोलॉजी आप सभी ने पढ़ा है ना, तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। मैं भी
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं। हाँ कितना आप सब क्या बता रहे हैं? ओ नहीं है। चलिए लिखिए इसमें 4। इसका आंसर 4 होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नीचे 4 नीचे लिखिएगा, 4 क्वेश्चन के नीचे लिखिएगा और डैश करके लिखिएगा इसमें, और ब्रैकेट में एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, राइट, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट। और इनकम्प्लीट बताइए। एक लार्वा, चलिए, और इनकम्प्लीट इसको लिख लिया ना, बस 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 बस। निम्फ किसको बोलेंगे, किस स्टेज पे? लास्ट में एडल्ट होगा लेकिन उसके पहले निम्फ होगा, तो निम्फ किसको बोलेंगे ये पता है? चलिए आगे लिखिए। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, नेक्स्ट पॉइंट कीजिए उसको। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें एक निम्फ एडल्ट, ओके। ऐसे चाहे तो सर्कल बना लीजिएगा, चाहे डैश करके, फिर से वही प्रोसेस शुरू चलेगा, फिर से वही चक्र फिर से चलेगा। और नेक्स्ट प्रश्न आज का है हमारा, द माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो, द माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटोज आर एडॉप्टेड फॉर, इसको कल बताया था क्या? नहीं ना। द माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटोज आर एडॉप्टेड फॉर, इसको हमने कल डिस्कस किया था, किसको किसको याद है? मच्छर। हमने बताया भी था गर्मी आने वाली है और सीजन चालू होने वाला है, सब अस्पताल में जाएंगे। अब इसका आंसर क्या होगा? ऐसे डंक मारता है, शक कर लेता है, पियरिंग एंड सकिंग। इसका आंसर होगा पियरिंग, PIERING, PIERCING होगा, PIERCING, पियरिंग एंड सकिंग। और ग्रॉस हॉपर ये है बगल में, ग्रॉस हॉपर, इसका माउथ पार्ट देखो नीचे है, नीचे होता है। इसको भी कभी बताएंगे 90 एंगल पे, 180 एंगल पे कैसे किसका माउथ होता है, बताया गया? चलो ठीक है। तो इसका एक कैसा चबाता है, मतलब खाता कैसे? बाय च्यूइंग, CHEW। ग्रॉस हॉपर लिखिएगा CHEW, च्यू। कभी आप देखो खेत में, जब फील्ड में कभी विजिट करो तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सारी चीजें, बहुत अच्छा लगता है देखने में जब लाइव देखो आप। तो जब आपने अभी पढ़ा, आपने मॉस्किटो को जाना, तो आप मॉस्किटो को डंक मार रहा है, आप मुझे अच्छे से देख रहे हो कैसे कर रहा है वो, तो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो फिनिश, ठीक है। तो हाउस फ्लाई स्पॉन्ग लिक्विड, हाउस फ्लाई में लिखिएगा स्पॉन्ग लिक्विड। और थ्रिप्स में रस्प प्लांट टिश्यू, थ्रिप्स में लिखिएगा, इसको लिख लिया हाउस फ्लाई, थ्रिप्स में लिखिएगा रस्प, RASP, प्लांट टिश्यू, रस्प प्लांट टिश्यू। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, जिसपे मिलेंगे कितने करोड़? एक भी नहीं मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, 9वां प्रश्न आज का हमारा, द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट इज, द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट इज कोलियोप्टेरा। राइट है? हम गलत भी बता सकते हैं। कोलियोप्टेरा लिखिएगा, इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। और इसमें जो आपने ग्रॉस हॉपर लिखा वहां पे स्पेस है क्या? नहीं है ना। चलो इसमें लिख लीजिए, ग्रॉस हॉपर को लिख लीजिएगा पॉइंट करके, ग्रॉस हॉपर्स एंड क्रिकेट्स, ग्रॉस हॉपर्स एंड क्रिकेट्स। इसमें लिखिएगा ऑर्थोप्टेरा में आते हैं, इस डैश करके ऑर्थोप्टेरा लिख लीजिएगा, ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। और ट्रू बक्स जो होते हैं, ट्रू बक्स किस में आते हैं? ट्रू बक्स आते हैं हेमिप्टेरा में, हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा, ठीक है। ट्रू बक्स हेमिप्टेरा। और आज का नहीं, अभी 2 प्रश्न बचे हैं, बस दो और हैं बस। आज का 10 नंबर प्रश्न है हमारा, द इंसेक्ट इज अ,
द इंसेक्ट सर्कुलेट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम, CIRCU, सर्कुलेटरी, CIRCULATORY, सर्कुलेटरी सिस्टम इज, इसका आंसर होगा ओपन। मे भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो, आया नहीं आया, ठीक, कल आएगा। इसका आंसर होगा ओपन, ओपन, कल बताएंगे इसके बारे में या नेक्स्ट क्लास जब होगी तो। आज का 11 प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का हमारा, विच इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया? मॉस्किटो, सभी की जुबान पे लगता है। विच इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया? वेक्टर यानी वाहक, ठीक है। इसका आंसर होगा एनोफिल्स मॉस्किटो, ANOPHELES, एनोफिल्स मॉस्किटो। और जो हाउस फ्लाई होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं? मैकेनिकली, बट नॉट मलेरिया। हाउस फ्लाई ट्रांसमिट्स मैकेनिकली बट नॉट मलेरिया, यानी मलेरिया को हाउस फ्लाई जो है ट्रांसमिट नहीं करती। और एक है TSC लिखिएगा, एक TSC, इससे कुछ तो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको TSC फ्लाई ट्रांसमिट्स स्लीपिंग सिकनेस, ट्रांसमिट्स स्लीपिंग सिकनेस यानी जुकाम, बुखार, सिर दर्द, यही सारी चीजें, ठीक है। और जैसे बोन पेन होता है, हर गांठ में जब पेन होता है तो भी इसी के कारण ही होता है। इसको बोलते हैं, अब सर से पूछना पड़ेगा इसको बोन जॉइंट पेन, नीचे लिख लीजिएगा। बोन जॉइंट पेन का मेन कारण भी यही होता है, हाउस और TSC फ्लाई। और एक लास्ट पॉइंट हमारा, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स, नहीं इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। और कुछ कल वाला पूछ लें कुछ? अच्छा, ये एक प्रश्न है, दवाइयों के बारे में पता है? जैसे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नाम पता है इन सबका? 10-10 नाम, 5-5 नाम? नहीं पता ना, ठीक है। EJ बटलर नाम सुना है? EJ बटलर, सर के मुझसे बहुत सुना होगा। क्या? प्लांट पैथोलॉजी में नाम बहुत सुना होगा इनका। अच्छा, इस जो रिसर्च स्टेशंस हैं या फिर जैसे IIPR है और ICR है, सब कहाँ हैं, आइडिया है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं, कहाँ स्टेब्लिश है? नहीं, ये सब पता है आप सभी को, लगभग सब पता होना चाहिए। जैसे कानपुर वाला, हम तो कानपुर में जब गए थे तो वहाँ पे हमको याद आ गया था। तो IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर, कल्याण है वहाँ पे, कल्याणपुर नाम से है स्थान, वहीं पर है वो। अच्छा, ये एक है IARI, नाम सुना है? IARI, इंपीरियल, हाँ वो भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे है? ओरिजिनली कहाँ पे है? ओरिजिनली पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो वहां से न्यू दिल्ली आया, न्यू दिल्ली नहीं होगा इसका, दिल्ली होगा। ओरिजिनली इसका लोकेशन क्या था? आई नो, बट द ओरिजिनली लोकेशन इज वेयर? बिहार। इसको पूसा बोलते हैं, बिहार में पूसा स्थान है वहाँ। हाँ, अब वो वहाँ से यहाँ आ गया है दिल्ली में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे क्या पढ़ेंगे आप सब? आप बता रहे थे क्या? प्लांट बायोकेमिस्ट्री, उसको थोड़ा देखेंगे, हफ्ते में 3 दिन ही मिलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।